सो हेलो गाइस, हम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग जानेंगे क्या लोन माफ़ हो सकता है। आपका लोन क्या माफ़ हो सकता है, तो माफ़ भी अगर हो सकता है तो कौन सा वो प्रोसेस है, क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में डिटेल्स में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। थोड़ा सा भी स्किप करने पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और चैनल में बने हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके पास का बेल आइकन को बजा के ऑल कर रख दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते रहते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जरूर से आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास का बेल आइकन बजा के ऑल कर रख दीजिएगा। अगर आपने लोन लिया है तो ठीक कर लीजिएगा कौन सा कितने रुपए का आपने लोन लेके रखा है, तो कितना रुपए का आपने लोन लेके रखा है जरूर से ठीक कर लीजिएगा। अगर आपका लोन 10 लाख के अंदर है तो 100% ये वर्क करेगा। अगर वर्क नहीं करता है फिर मुझे बताइएगा, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। तुरंत पता नहीं चलेगा, महीना 2-3-4 महीना 5 महीना बाद ही आपको पता चलेगा, ठीक है। आपको लोन पूरा माफ़ हो जाएगा, एक पैसा भी आपका जो है पॉकेट से नहीं निकाल के देना पड़ेगा। उल्टा जो है आपने कर्जा लिया था आपका लोन पूरा माफ़ हो जाएगा, आपका पूरा आप जो है पूरा प्रॉफिट में रहेंगे। तो अगर आपका सिक्योर लोन है या फिर अनसिक्योर लोन है और 10 लाख के अंदर है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आपका सिक्योर लोन है या फिर अनसिक्योर लोन है। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, आपका 10 लाख के अंदर लोन रहना चाहिए। 10 लाख रुपए हाईएस्ट से हाईएस्ट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका जो है लोन जो है आपने लिया था 10 लाख रुपया के अंदर या फिर 10 लाख रुपया। तो कैसे मिलता है आप लोगों को लोन में माफ़, मतलब लोन आपका कैसे माफ़ होगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, आपका जो है ये आप लोन लेते हैं, आपका एग्रीमेंट साइन फाइन करना हो जाता है, आप लोन मिल जाता है, आपको पैसा मिल जाता है आपके अकाउंट में। उसके बाद होता क्या है, आप पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो है अभी फ़िलहाल जो है पैंडेमिक का कारण कोई पेमेंट नहीं कर पा रहा है, और पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो बैंक्स को भी पैसा नहीं मिल रहा है, बैंक्स भी घाटे में चल रहा है। तो अभी होता क्या है इस कंडीशन में, जो 92 डेज़ बीत जाता है जब, ठीक है, 92 डेज़ बीत जाता है तो आपका पास नोटिस आता है, आप अपना पैसा जमा करा दीजिए या फिर जो है आपका कुछ संपत्ति हमको दे दीजिए या फिर सरेंडर कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, हमारा पैसा हमको लौटा दीजिए, ठीक है। तो बैंक्स का काम है ये, और बैंक्स का जो रिकवरी एजेंट उनका भी काम है, क्योंकि उनका काम जो है रिकवरी एजेंट आपको परेशान ज़्यादा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो है जो काम है, उनका कोई सैलरी नहीं होता, फिक्स्ड सैलरी नहीं होता उनका। जितना वो मतलब रिकवरी करके लेके आएंगे, डरा के धमका के आपसे पैसा लेके आएंगे, उनके ऊपर उनको कमीशन मिला जाता है, मतलब दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है। जाहिर सी बात है, आपको डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल भी मत डरिएगा, क्योंकि वो जो है डराएंगे आपको। लेकिन ये एक्चुअल में होता क्या है, जो आपका जो उनकी 92 डेज़ बीत जाता है उसके बाद आपका जो अकाउंट NPA में कन्वर्ट हो जाता है। NPA में 92 डेज़ बाद आने के बाद आपको नोटिस आता है, और अगर आप फिर भी नहीं भरते हैं 1 से 2 महीने के अंदर आपका जो है अकाउंट NPA में जा सकता है। NPA में जाने के बाद जो क्या होता है, आपसे ये पूछा जाता है, आपने रिकवरी एजेंट भेजे थे, नोटिस भेजे थे, फिर भी आपने पैसा जमा क्यों नहीं कराया, तो आपका जो आंसर रहेगा हमारा इनकम नहीं होगा। जाहिर सी बात है। अभी तो अभी होता क्या है उसके बाद क्या होता है, उनका वो जो है आपका नाम जो है एक एक्चुअल में NPA में जाने के बाद जो है आपका रिकवरी का प्रोसेस चलता है। रिकवरी आपके पास मान लीजिए फिर भी नहीं होता, एक महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, उसके बाद भी अगर नहीं होता, फिर वो क्या करते हैं, आपका जो है ये नाम, ये जो अकाउंट है आपका भट्टे खाते में जो है, कुछ एक खाते में जो है नाम आपका लिख देते हैं, ठीक है, नाम लिख देते हैं, ये पैसा जमा नहीं कराए हैं ये व्यक्ति, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो है आपके ऊपर वो कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो है फ़िलहाल जो है आपके ऊपर कोई एक्शन लेंगे या फिर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, मान लीजिए आपसे जो है ज़मीन वो छीनना चाहते हैं, या फिर आपका जो है गाड़ी छीनना चाहते हैं, या फिर आपका कोई संपत्ति जो है प्रॉपर्टी में वो छीन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, सीधा वकील के पास जाएंगे, वकील के पास केस करेंगे। केस करने के बाद जो है आपके ऊपर कि मुकदमा चलेगा, केस चलेगा कोर्ट में, और आप भी जो है हाज़िरी देंगे, ठीक है। आपका पैसा तो खर्च होगा ही, खैर छोड़ दीजिए अगर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। और ऐसा कब होता है, ऐसा जो है ये आप हाज़िरी देंगे, कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट का जो है ये जो वकील है, वकील को भी तो आपको भी तो पैसा देना पड़ेगा, उनको भी पैसा देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, वकील जो है आपके लिए केस लड़ेंगे और आपसे पैसे तो ज़रूर चार्ज करेंगे वो, और वकील का जो है आपका चार्ज जितना पड़ता है आपको पता ही है, और कौन से डेट में पड़ेंगे, और ये साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल ऐसा भी जा सकता है। मतलब केस बहुत दूर तक लेके जाता है, ये बहुत दूर तक खींच के लेके जाते हैं।
तो क्या होगा अब? तो लेकिन ये जो है 10 लाख के अंदर जिनका है, 10 लाख के अगर आपका अंदर है तो आपका डरने का कोई बात नहीं। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आपका लोन ही सर है सिर्फ 10 लाख रुपया, और जो है उनका जो है ऑलरेडी आपने ये जो 10 लाख रुपया लिए हैं और लॉकडाउन में उनका बिज़नेस ऐसे ही ठप चल रहा है। बैंक भी एक बिज़नेस ही है ना, जो उनको प्रॉफिट तो कुछ नहीं हो रहा, उल्टा उनका जो है बहुत सारे जो EMI है पेंडिंग है, घाटे में चल रहे हैं। तो अभी जो है उनको फिर से पैसे लगा के वकील को जो है पैसा देना पड़ेगा, वकील पैसा चार्ज करेगा, फिर केस होगा, मुकदमा होगा, प्रूफ चाहिए, ये प्रूफ चाहिए, वो प्रूफ चाहिए, फिर जाके बैंक के आदमी को, एजेंट को हाजिरी देना पड़ेगा। तो ये सब वो लोग नहीं चाहते। अगर 10 लाख के अंदर होता है, क्यों नहीं चाहते? उनको ज़्यादा कुछ प्रॉफिट होगा ही नहीं। मतलब आधे से ज़्यादा, मान लीजिए आपका ये 10 लाख रुपया है और आपने 2 लाख रुपये चुका दिए हैं और 8 लाख रुपये आपका पेंडिंग है और टोटल इंटरेस्ट मिला के आपका जो है 11 लाख होता है। मतलब उनका बच्चा कितना, 9 लाख आपसे टोटल आपसे अभी भी वसूली करनी है। लेकिन जो है ये जो केस चलता है, ये केस कितना दिन चलेगा आपको यहाँ किसी को भी मालूम नहीं होता। कोर्ट का केस कितना दिन में चल सकता है? एक दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और जब बुलाएंगे आपको हाजिरी देना पड़ेगा, आपका काम धंधा सब कुछ छोड़ के, ठीक है। तो जाहिर सी बात है और उसमें ज़्यादा पैसा खर्च होगा। लगभग आपका जो है, मतलब जो बैंक्स का 3 से 4-5 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाएगा। ये वकील, ये एजेंट भेजने के लिए, रिकवरी एजेंट भेजने के लिए, जो इतना सब कुछ खर्चा, और बैंक्स का भी एजेंट अलग होता है, वो सब कुछ भेजने के लिए, और इतना सब कुछ खर्चा, एक तो इतना से घाटा चल रहा है, उल्टा आपको पैसा देके घाटा में वो लोग भुगत रहे हैं, ठीक है। उल्टा अगर वो इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपसे पैसा मिल भी जाता है, 2 से 3-4 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है, तो उतना उनके पास टाइम भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो एजेंट को भी जो जाके हाजिरी देना पड़ेगा काम धंधा छोड़ के, ठीक है। इसमें बैंक्स का भी घाटा होगा, तो इसलिए बैंक्स इतना मतलब रिकवरी करना नहीं चाहेंगे वो, ठीक है। मतलब इतना जो है पैसा वो आपसे वापस ऐसा नहीं लेंगे, ठीक है। उनको भी, क्योंकि उनका भी जो है घाटा होगा, लेकिन वो लोग रिकवरी करने का कोशिश पहले ज़रूर करेंगे। आपको मैं बता देना चाहूँगा, वो आपको डराएंगे धमकाएंगे ज़रूर, ठीक है। आपसे जो है रिकवरी करने का कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो लोग देखेंगे कि उनका ही घाटा हो रहा है, इन केस मैंने तो बोल ही दिया, आप उन बैंक्स का जो है अभी घाटा होगा ऐसे करने पे, ठीक है। तो जो ऐसा घाटा होने के लिए वो लोग, मतलब इतना टाइम जाएगा, इतना वक्त जाएगा, और उल्टा प्रॉफिट कितना होगा, 2 से 3-4-5 लाख रुपए, ठीक है। तो वो लोग इंटरेस्ट ही उतना जोड़ लेते हैं, क्या कितना जो है बड़े पार्टी है, बड़े जो लोन लेते हैं, तो उनका इंटरेस्ट ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन ये 10 लाख रुपए के अंदर होगा, ठीक है। 10 लाख रुपए का अगर आपने लोन लेकर रखा है, 10 लाख रुपए से कम या फिर 10 लाख रुपए, तभी आपका ये काम करेगा, चाहे ये सिक्योर लोन हो या फिर अनसिक्योर लोन हो, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो आपका काम नहीं करेगा। तो यही आज का वीडियो में बताना चाह रहा था। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को बजा के ऑल कर रख दीजिए, नहीं तो हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे पोस्ट करते रहते हैं, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को बजा के ऑल कर रख दीजिए, नहीं तो आप लोग का नुकसान होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।